जातीय मान के बारे में बात की थी। तो जातीय मान मैंने आपको ये बोला था कि जो अपनी जात है उसमें कोई हेराफेरी नहीं हो सकती, जो है वही रहेगी। कोई सी भी संख्या ले लो, 6782, अरे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि 2 का जातीय मान कितना है, कोई समस्या नहीं है। अरे जब मैंने आपको कल बताया तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो। 2 का जातीय मान कितना है, 2, 8 का जातीय मान और 7 का जातीय मान और 6 का जातीय मान। यानी कि कोई सी भी संख्या दे दो, 15,678, कोई सी भी संख्या दे दो, जातीय मान में कोई परिवर्तन आएगा। बोलो जातीय मान 8 का कितना है, 8 ही होगा। 7 का कितना होगा, 7, 6 का 6, 5 का 5 और 1 का 1। यानी कि जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो मान पूछा है वही क्या होता है, जातीय मान। जबकि दूसरा हमने क्या पढ़ा था, बोलो, अरे बोलो को, स्थानीय मान। ये आपके सिलेबस में तो है वैसे, बट आती कम है। बट यानी कि थोड़ा सा एवरेज होना जरूरी है वास्तव में, क्योंकि आपको कभी आ जाए तो फंस ही जाओगे ना। तो एक नॉर्मल बात है, देखना ही तो नहीं इसको। स्थानीय मान क्या होता है कि जो स्थान के आधार पर मान होता है। वैसे मैं वही संख्या लेता हूं, 7856 ही ले लेता हूं, कोई सी भी संख्या। अब बोलो, यानी कि यहां पे इन संख्याओं का हमको क्या निकालना है, स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान में फर्क है। यदि मैं आपसे बोलूं कि 6 का जातीय मान कितना होगा, तो 6 ही होगा। 6 का जातीय मान, 5 का जातीय मान कितना होगा, 5, कोई परिवर्तन होगा क्या। बोलो 8 का जातीय मान कितना होगा और 7 का जातीय मान 7। जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि स्थानीय मान में बोलो 7 के आगे कितने अंक है, 1, 2, 3। तो यानी कि यहां पे 7 के आगे कितनी जीरो लगाऊं, 1, 2, 3। कोई समस्या। बोलो ये किसका स्थानीय मान है, 7, कोई समस्या ही नहीं। यदि मैं 8 का स्थानीय मान निकालूं तो यानी कि 8 के आगे 1, 2, कितने अंक है, 2। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 8 के आगे 2 जीरो लगाऊंगा, कितना आ गया, 800। और 800 किसका स्थानीय मान है, 8 का। ठीक है, इससे आगे जाऊंगा तो यहां पे क्या है, 5। तो 5 के आगे अंक कितना है, बोलो 1। तो यानी कि यहां पे क्या लगाऊंगा, 5 और 0। तो 5 0 कितना आ गया, 50। और किसका स्थानीय मान है, 5 का। हाथ को थोड़ा ऐसा मत रखा करो, नॉर्मल रखा करो। आगे क्या है, 6। क्या 6 से आगे कोई और अंक दिख रहा है क्या, तो सिंगल में 6 रखूंगा तो 6 का स्थानीय मान बोलो कितना है, कोई समस्या। अब बोलो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 का, 5 का और 6 का, कोई समस्या। 1 मिनट, थोड़ा डायरेक्टर जी का कॉल आ रहा है। स्थानीय मान में आपको खुद को भी नजर आ जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ने पे हमारे पास यही संख्या आनी चाहिए। और यानी कि लास्ट है, बस ये बता दिया और इसके बाद में छोड़ देंगे इसका पीछा। बस एक बार आप समझ जाओ कि क्लियर क्या चीज है ये, क्योंकि 2 ही चीज है, एक कौन सा स्थानीय मान, दूसरा कौन सा जातीय मान। अरे 2 ही मान है ना, कौन सा, एक तो स्थानीय और दूसरा जातीय मान। तो संख्या में कोई परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता। यानी कि 6 का जातीय मान कितना होगा, 6 ही होगा। 5 का जातीय मान, अरे बोलो 5 का जातीय मान, 8 का जातीय मान और 7 का जातीय मान। यानी कि जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि स्थानीय मान में परिवर्तन यह होता है कि 7 का स्थानीय मान कितना आ गया, 7000। अरे चेंज हो गया ना जातीय मान से। तो 8 का स्थानीय मान कितना है, 800। 5 का स्थानीय मान 50 और 6 का 6। इनको जोड़ के देख लो, 6 और 3 जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहां पे 6। 5 और 2 जीरो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5। और 8 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8। और यहां पे कितना है, 7। 7856। ये टोटल वही संख्या है पहले वाली। तो आपको केवल एक संख्या में बताना है दोनों का मान, 15,853। 53 नहीं, 83, 73 लिख दो इसको, 73। बोलो इसमें 3 का स्थानीय जातीय मान बोलो पहले। 3 का जातीय मान कितना होगा, 1 का जातीय मान, 5 का जातीय मान, 7 का जातीय मान, 8 का जातीय मान। इसमें कोई परिवर्तन होगा क्या, जातीय मान में नहीं होगा। जबकि अब मैं आपसे पूछूं कि बोलो 3 का स्थानीय मान कितना आएगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई अंक ही नहीं है ना। ठीक है, बोलो 1 का स्थानीय मान कितना आएगा,
10,000, यानी कि बोलने वाला 15,000 भी बोल सकता है, बट नहीं, एक के आगे जीरो देखो, 1 2 3 4, अरे बोलो कितनी जीरो है? 4, तो यानी कि यहां पे कितना आ गया? 10,000। ये कंप्लीट हो गया। अब बताओ 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 1 2 3, तो कितनी जीरो आएगी? 3, तो कितना आ गया? 5,000। अब बोलो 8 का स्थानीय मान कितना आएगा? 800, क्योंकि 2 जीरो, तो कितना आ गया? 800। बोलो 7 का स्थानीय मान कितना आएगा? और 3 का, बोलो 1 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान और 3 का। यदि इनका योग करने पे हमारे पास 15,873 ही आता है क्या? अरे यही आएगा ना? तो चलो ठीक है, आपको स्थानीय मान और जातीय मान में कोई समस्या नहीं है। फिर हमने कल गुणा करने की थोड़ी सी वो समझी थी, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो। मैं आपको बताऊं 45 गुणा 45, तो यानी कि आपको थोड़ा सा रिवाइज, यानी कि 5 मिनट लगेगी लास्ट रिवाइज करने। बोलो इसको कैसे किया था हमने कि 5 गुणा 5 कितना आ गया? अरे कोई समस्या नहीं है। अब यहां पे 4 नहीं बोल के 4 से एक अधिक कितना होता है? 5, और 5 चौका 20, कितना आ गया? 2025। इतना सस्ता गुणा हो गया। और देख लो आप 95 गुणा 95, बोलो 5 गुणा 5 किया तो कितना आ गया? वही 25, और 9 नहीं मान के 9 के बाद में कितना आता है? 10, 10 नाम 9025। तो अब आप बताओ कि यहां पे 104 गुणा 106 कितना आएगा? बोलो। आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं क्या? भाजकता का नियम का नियम। आपके लिए सब चीज नई नहीं लग रही है, क्योंकि आपने तो भाजकता का नियम भी सोच रहे हो क्यों तो पढ़ा रहे हैं, पर देखो भाजकता के नियम की जरूरत यह होती है कि अपने को 2 का गुणा आता है खूब अच्छी तरह, भाई 2 का फाड़ा पूरी तरह आता है, 3 का आता है, 11 का आता है, मतलब 20 तक आता है, ठीक है। बट भाजकता के नियम की जरूरत यह पड़ी कि मैं आपको कोई भी संख्या, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 12 53, यानी कि 53 देख लिखो यहां पे 7 6, तो यानी कि कितना गया? 4। ये हमारे पास संख्या आ गई। अब इसमें हमको शॉर्ट में देखना है, यानी कि आपको क्वेश्चन में देखो ये देगा कि ये संख्या क्या 11 से विभाजित है। विभाजित का मतलब 11 से क्या इसके अंदर भाग जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। भाजकता का नियम की शुरुआत तो 2 से ही करेंगे, 1 से तो नहीं होती, क्योंकि 1 का भाग तो हर संख्या में जाता है। भाई 1 के बारे में किसी को कोई बताने की जरूरत है क्या? ओनली शनिवार तक आपकी बेसिक क्लास लगेगी, उसके बाद में आप जो कहोगे ना वो टॉपिक पढ़ा देंगे। शनिवार तक आपको मजबूत करना है। कल हम जोड़ बाकी गुणा भाग सीखेंगे अच्छी तरह से कि कैसे हमको स्पीड में लाना है। देखो 1254 में भाग किसका देना है? 11 का। तो यानी कि भाग तो चलो ठीक है, ये तो छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। मान लो 15 अंक की हो जाए तो आप भाग देके थोड़ी देखोगे, भाई थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसीलिए हमको भाजकता के नियम की जरूरत पड़ी। तो भाजकता के नियम में 11 की भाजकता का नियम यह है कि सम, तो सम अंक तो कौन से आ गए? 2 और 4। यहां पे जरूर नहीं कि 2 और 4 हो, 3 और 5 भी हो सकता है, यहां पे 1 और 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब सम अंक है, यानी कि दूसरी जगह है और चौथी जगह है। समझो बात को, आप समझ जाओगे। ये दूसरी जगह है और ये चौथी जगह है, तो ये सम अंक आ गए। ये पहली जगह है और ये तीसरी जगह है, तो ये क्या आ गए? विषम अंक आ गए। तो सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, और दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए। बात को समझो। मैं आपको अभी ऐसे 11 की भाजकता का नियम नहीं पढ़ेंगे तो बहुत आगे है, बट मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि भाजकता के नियम की जरूरत हमको क्यों पड़ी, कि एग्जाम में कैसे आता है। तो एग्जाम में ये तो आपको क्वेश्चन दे दिया और ये आपको दे दिया कि 11 से ये भाज्य है या नहीं है। तो हमको करना क्या है कि 4 और 2 कितना आ गया? 6। यानी कि सम अंक कितने आ गए? 4 और 2 6। तो विषम को भी जोड़ लो, 5 और 1, तो 6 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया? 0। और 11 की भाजकता का नियम भी यही है कि जो आप सम और विषम अंकों का योग करते हो उनके बीच में या तो अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज आपको कब मिलेगा?
ज्यादातर क्या मिलेगा आपको? 0। अब आप देके देख लो, इसमें 11 का भाग 2, 11 एकम, अरे भाग देना आता है ना आपको। मैं ओनली आपको ये बता रहा हूं कि छोटी सी संख्या में यानी आप कर रहे हो तो आगे बड़ी में भी कर लोगे। ये जरूरी नहीं कि 4 अंक के आएंगे, 8 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या पूछी जा सकती है। आपको ये अंक देके इसकी जगह x रख देगा कि इसकी जगह क्या आएगा, ये भी आ सकता है। बट आपको 1 मिनट समझना, देखो 11 का भाग दिया, यहां पे शेष कितना बच गया? ठीक है, फिर मैंने 15 में 11 का भाग दिया तो 11 एकम, अब शेष कितना बच गया? अरे 4 बच गया ना, जबकि आगे भी कितना है? 44। तो 11 4 क्या 114 बार गया क्या ये भाग? तो यानी कि आप बिना देखे ओनली 6 - 6 कर देना, भाग देने की जरूरत नहीं है, वो कन्फर्म 11 से भाजक होगा। तो इसीलिए मैं आपको टॉपिक में यही है हमारा कि भाजकता के नियम की शुरुआत हम 0 से करते हैं, यानी कि 2 से करते हैं शुरुआत, बिल्कुल 0 से। देखो सबसे शुरुआत हम 1 से करते हैं, क्योंकि यहां पे भाजकता का नियम लास्ट 15 का जरूरी है, उसके बाद में सब आप कर लोगे। 1 की भाजकता का नियम है क्या? 2 में 1 का भाग जा रहा है क्या? 1 का भाग तो हर संख्या में जाएगा भाई। क्या 3 में 1 का भाग जा रहा है क्या? 4 में जा रहा है क्या? 5 में जा रहा है क्या? 1 का भाग हर संख्या में जाएगा, चाहे अनंत तक ही हो। आप बताओ 1001 में भी क्या 1 का भाग जा रहा है क्या? 1 का भाग हर संख्या में जा रहा है, इसलिए 1 की भाजकता का कोई नियम नहीं है कि 1 का भाग सब संख्या में जाएगा। क्लियर हो गया? अब लिखो 2 की भाजकता का नियम। बोर नहीं हो गया? आप देखो 1 फ्री हो गया हमारा, क्योंकि शुरुआत 1 से करना जरूरी है। वैसे 1 की कोई बताता नहीं है, शुरुआत तो 2 से होती है, क्योंकि भाजकता का नियम यहीं से होती है। 2 की भाजकता का नियम में क्या कहता है? आप बताओ 2 का भाग किस किस में जाता है? कि जैसे मैंने यहां पे दे दिया 1536, आगे यदि मैं 1 रखूंगा तो क्या इसमें भाग जा सकता है क्या? आपको खुद को दिख जाएगा। अरे 1 में 2 का भाग जा सकता है क्या? नहीं। यानी कि 2 की भाजकता का नियम ओनली यही देखना है कि जो इकाई अंक है ना, ये या तो ये क्या होना चाहिए? 0। अरे समझ रहे हो ना, 2 पंजे 10, 2 ढाई 20, 2 15 30, 2 20 40, 2 25 50। तो यानी कि या तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, या फिर इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम। सम का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो यानी कि 2 की भाजकता का नियम यह कहता है कि या तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? अरे बोलो, या तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, या फिर सम संख्या होनी चाहिए इकाई में। दोनों में से एक चीज होगी तो 2 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। इसमें देख लो आपको यह अभी ऐसे लग रहा है 2 का भाग देंगे, देखो आपको उसमें समझते हो, भाग में ऐसे भी समझ जाओगे आप। देखो 2 7 × 14, 7 बार गया, शेष कितना बच गया? 2 6 का 12, शेष कितना बच गया? 2 अंटे 16, कोई शेष बचा क्या? क्या 1 में भाग जा रहा है क्या? अरे बोलो, भाग जा रहा है क्या? यदि यहां पे 0 होगी तो 0 यहां पे लग जाएगी, यदि यहां पे 2 होगा तो 2 एकम 2 आ जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि 2 की भाजकता का नियम यह है कि जिसमें इकाई अंक क्या या तो क्या हो 0, या 2 4 6 8 10, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। चलो मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। संख्या है 1582 और यहां पे खाली अंक है। मैं आपको ऑप्शन में दे रहा हूं कि कौन सी संख्या इसमें आएगी जो 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। 3 7 4 और 9। बोलो ऑप्शन में से कौन सा आएगा इसमें? बिना देखे बता सकते हो आप, क्योंकि आप 3 रखोगे तो भाई साहब यहां पे 3 रखो, 2 एकम 2, अब शेष कितना बचेगा? अरे ये बचता ही रहेगा, यानी कि पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? नहीं। आप यदि 7 रखोगे तो 2 3 6, फिर भी शेष कितना बचेगा? क्या भाग जा रहा है क्या? तो उसके बाद में आप 4 रखोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा ना। और करना कुछ भी नहीं है, ओनली हमको इकाई अंक को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। यानी कि यहां पे हमने यदि 4 देखा तो 2 दूनी 4, यानी कि इस 4 में भाग गया 2 का, तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का।
यदि इस लास्ट की संख्या में 2 का भाग गया तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? क्या 2 की भाजकता के नियम में कोई समस्या है क्या? क्योंकि इजी भी है बट आपको बताना जरूरी है। बोलो 2 की भाजकता का नियम क्या है, आपको याद रहना चाहिए। या तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? बोलो या तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, या इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 जो भी हो, या तो क्या होना चाहिए? 0 या सम। बोलो 2 की भाजकता के नियम में कोई समस्या? आगे देखो, 3 की भाजकता का नियम देखो, इसमें आपको जल्दी से भी बता सकते हैं, यानी कि मैं ये नहीं कि आपको चलो बिना लिखे भी बता सकता हूं, बट ये आपका बेस और ये क्लियर होना जरूरी है। कहीं भी देख लेना, जो बेसिक पढ़ाएगा ना वो ऐसे ही पढ़ाएगा बात। मैं और टॉपिकों की बात अलग कर रहा हूं, बट इसमें तो ये बिल्कुल 0 से लेना जरूरी है। 3 की भाजकता का नियम क्या बोलता है? 3 की भाजकता का नियम यह बोलता है कि जो हमारे पास दी गई संख्या है, जिसके पूरे अंकों को जोड़ लो और यदि उसमें 3 का भाग जा रहा है तो वो 3 से विभाजित होगी। बट मैंने बोल दिया और आपने कुछ सुना नहीं, मुझे पता कोई समझा भी नहीं। पर अब देखो, छोटी संख्या ले लो 18, क्या 18 में 3 का भाग जा रहा है क्या? अरे सबको पता है जा रहा है। अरे 18 में 3 का भाग जा रहा है ना? 12 है, क्या 12 में 3 का भाग जा रहा है क्या? 15 में 3 का भाग जा रहा है क्या? तो इसका नियम देखो कि मैं आपको 3 का नियम यह है 3 की भाजकता का, कि दी गई संख्या, तो बताओ संख्या तो हमारे पास क्या 12 दी गई है क्या? अरे बोलो, क्या 15 दी गई है क्या? क्या 18 दी गई है क्या? तो इन संख्या में जो भी अंक है ना, देखो इसमें अंक कितने हैं? 2 और 1। अरे 2 और 1 है ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 और 1 कितना आ गया? जोड़ना आता ना आपको, कितना आ गया? और भाग भी किससे देना है? 3 एकम 3, क्या भाग गया क्या? अरे बोलो भाग गया। इसको भी लेके देख लो, 5 और 1, क्योंकि जिसमें भाग दे रहा उसमें दिखा रहा हूं, बड़ी संख्या भी लूंगा। रुको, 6 में भाग किसका देना है? 3 दूनी, तो इसका मतलब 15 भी विभाजित है 3 से। 8 और 1 कितना आ गया? 9 में किसका भाग देना है? 3 तिया, क्या भाग गया क्या? इसका मतलब 3 की भाजकता का नियम क्या बोलता है कि इनके दी गई संख्या में अंकों का क्या करना है? केवल, अरे बोलो, इन अंकों का क्या करना है? योग। यानी कि यह संख्या दी गई है तो इसमें इस अंकों का योग किया तो कितना गया? 3, और उसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, बस ये देखना। ठीक है, अब मैं आपसे बड़ी संख्या ले रहा हूं, 18, 36 और 7 और 2। मेरे को ये बताओ, इतनी बड़ी संख्या है, धीरे धीरे आप देने बैठोगे नहीं, क्योंकि पता नहीं 3 की जगह आपसे 9 का भी पूछ सकता है, अरे 18 का भी पूछ सकता है। तो आपको भाजकता का नियम कैसे देखना है वो देखो। अब बताओ इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है कि नहीं जा रहा? कैसे देखना है? बोलो, 1 और 8 कितना आ गया? 9। 9 और 3 12, 12 और 6 18 होते ना। 18 और 7 कितना आ गया? 25, और 25 और 2 कितना आ गया? 27। साथ में बोलो योग करने के लिए भी, क्योंकि उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बोलो, 2 और 7 कितना आ गया? 9। 9 और 6 कितना आ गया? 15। 15 और 3 18। 18 और 8 कितना आ गया? 26, और 1 कितना आ गया? 27। क्या बोलो, 27 में क्या 3 का भाग जा रहा है क्या? अरे 3 नाम 27 होता है क्या? तो अब आप बोलो कि 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? बोलो कि जिसमें दी गई संख्या में अंकों का क्या होना चाहिए? अरे बोलो, क्या होना चाहिए? और उस योग में किसका भाग देके देखना है? यदि पूरा पूरा भाग गया तो 3 की भाजकता का नियम क्या हो गया? सही, कि उसमें 3 का क्या जाएगा? भाग। अरे कोई समस्या क्या? एक संख्या और देके देखो मैं आपको, देखो, बोलो, जा रहा है? कैसे किया आपने? कितना हुआ इनका योग? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है भाई, ये नहीं, इससे दुगनी भी दे सकता है। ओनली आपको भाजकता का नियम देखना है।
बोलो 2 की भाजकता का नियम क्या है? इकाई अंक या तो क्या हो, या क्या हो सम, या तो 0 हो, या तो क्या हो 0, या क्या हो सम, तो उसमें 2 का पूरा पूरा क्या जाएगा? भाग। तो उसी प्रकार 3 की भाजकता का इसका दुगुना भी कर सकता है। दुगने का मतलब यही जरूर नहीं 1 की जगह आपको 2 भी दे सकता है, 9 की जगह 18 भी कर सकता है, नहीं कि इससे डबल अंक भी आ सकते हैं। आपको केवल भाग देके देखना। बोलो 1 और 9 कितना आ गया? अरे बोलो कितना आ गया? 10 और 8 18 और 5 23 और 6 29 और 1 कितना आ गया? और 30 में किसका भाग देना है? क्या 3 ढाई 30 होता है क्या? क्या 10 का भाग जा रहा है क्या? तो यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या 3 की भाजकता के नियम में कोई समस्या है क्या? 4 का ले लो आगे। देखो 4 की भाजकता का नियम, ठीक है। बोर नहीं हो रहे चीज समझो, क्योंकि शॉर्ट में ये चीजें बहुत काम आएगी, अभी नहीं, क्योंकि आपको जोड़ा बनाना है आगे। देखो एक बार एग्जांपल देखो, 12 की भाजकता का नियम यदि आपको देखना है, किसकी? 12 की भाजकता, तो बोलो 12 के 2 गुणनखंड करो। क्या 12 में 4 का भाग जा रहा है क्या? अरे जा रहा है ना। क्या 12 में 3 का भाग जा रहा है क्या? तो यानी कि इन दोनों का यदि हमको भाजकता का नियम याद होगा तो 12 से कोई मतलब नहीं है। यदि इन दोनों का भाग जा रहा होगा उस संख्या में तो समझो 12 का भी जाएगा। तो इसलिए मैं आपको भाजकता का नियम बता रहा हूं। बात को समझो कि कोई सी भी संख्या हो, 18 है आपके पास, कितनी है? 18। तो 18 में आपको देखना है 3 और 6, 3 और 6 देखना है। 3 और 6 की भाजकता का नियम यदि आपको पता होगा तो 18 की भाजकता के नियम की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो 72, 72 का गुणा बोलो, यानी कि 12 6 72, 12 और 6, यानी कि शॉर्ट में आपको इनकी 72 की भाजकता का नियम नहीं चाहिए। आपको 72 यदि संख्या में दिया गया है कि 72 का भाग देना, 72 का नहीं देना, आपको देना है 12 और 6 का, तो उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक नियम को आप अच्छे से समझो, उतारना बाद में, पहले देख लो। देखो 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि या तो इकाई और दहाई, जिसमें 4 का भाग जाना चाहिए, इकाई और दहाई अंक में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, या इकाई और दहाई में दोनों अंक क्या होने चाहिए? 0। देखो देखे आपके पास कितना है? 100। बोलो 100 में 4 का भाग जाता है क्या? अरे देखे देख लो, 4 का भाग यदि 100 में दिया तो कितनी बार गया? 25 बार। अरे 25 तो का 100 होता है ना। अब एक 0 रख के देख लो, यहां पे मैंने 30 रखा, क्या 30 में 4 का भाग जा रहा है क्या? बोलो 4 7 कितना आ गया? 28। 7 बार गया, शेष कितना बच गया? 2। अब 2 में तो 4 का भाग जा ही नहीं रहा, इसलिए मैंने आपको नियम क्या बोला था कि 2 तो 0 होनी चाहिए, या तो भाई या तो कितनी 0 होनी चाहिए? 2। कौन सी? या तो इकाई और दहाई। इकाई और दहाई में या तो 2 0 होनी चाहिए, या फिर आप देख लो कि लास्ट के जो 2 अंक 36, इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? अरे 36 में 4 नाम 36 हो रहा है ना, तो इससे पहले 1256 वगैरह कुछ भी रख दो, कोई मतलब नहीं है। 1,25,636 संख्या है, इससे आपको मतलब नहीं है। सीधी बात है, यहां पे कितना है? मैं 4 का भाग देके देख लो, 4 नाम 36, उसमें ही 4 का भाग जाएगा, देख के देख लेना। देखो कैसे, 4 तिया 3 बार गया, अब इसमें शेष कुछ भी नहीं है। 4 एकम कितना शेष बच गया? 4 4 16। अरे कोई शेष बचा गया? आगे क्या लगाऊंगा? 0। 4 नाम 36। बताओ तो 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है? बोलो, आपको याद ही नहीं है कि इकाई और दहाई में क्या होनी चाहिए? 0। यानी कि इकाई और दहाई अंक में या तो क्या होनी चाहिए? 0, या इकाई और दहाई में दोनों में 4 का पूरा पूरा क्या जाता हो? भाग। 2 ही कंडीशन है, या तो आपको इकाई और दहाई में दोनों अंक क्या होने चाहिए? 0। इनको बैठने दो, उसके बाद में समझना आता है। मैंने बताया था आपको दोस्तों, जो भी
क्लासेस में जाकर के देख लेना, पढ़ाने वाले टीचर्स काफी मिलेंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है तो टीचरों को कभी नहीं बनाने की, गलत करो ना ही स्टूडेंट्स की वो कमी, लेकिन पढ़ाने का तरीका कैसा, पढ़ाने को तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ना वो चाहिए जो जिसके दिमाग में बैठ जाए। गलत करो दोस्तों, स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कंपटीशन हो, हम उसी अपनी जरूरत से भाई, हम भी किसी जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी हमारे हेडमास्टर या प्रिंसिपल हमको पूछते थे कि आपके ये टीचर कैसे, तो हमको जिसका समझना आता था तो हम उसी के लिए उसको अप्लाई करते थे कि ये रुचि हमारे लिए सही है। बाकी जिसका हमारे समझने नहीं बैठता हो तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जिस चीज को अपने खाने की इच्छा नहीं हो उसको हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। जिस चीज का हमारा मन या जिस खाने वाली चीज का हमारा मन करेगा वो ही खाएंगे। तो सीधी सी बात है दोस्तों, एक बार मैं 5 मिनट के लिए रिवाइज कराऊंगा, विटामिन वाला चैप्टर को जमानी याद रहेगा आपको। मैंने कल आपको बताया था विटामिन, ये रिकॉर्डिंग वो कल वाले कहाँ हटा दी क्या आपने? अभी रेंडर कैट सिस्टम में थोड़ा समस्या अभी नहीं, कल जो था वो नहीं है वो